स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल KR ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका फ्रेंड कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां। तो पार्ट 1 है इसका ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहते हैं इंग्लिश में से। राष्ट्रीय आय या देश की इनकम कितनी जनरेट हुई, इसको निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, 3 तरीके हैं निकालने के। पहला तो है उत्पाद विधि या इसे मूल्यवर्धित विधि भी कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड, और वैल्यू एडिड मेथड कहते हैं इंग्लिश में। आय विधि के नाम से भी जानते हैं सेकंड मेथड को, इनकम मेथड कहते हैं। थर्ड मेथड है हमारा व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा उत्पाद विधि या फिर प्रोडक्ट मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लो कि एक शुगर कैन फार्मर है, किसान है जो गन्ने की खेती करता है, और एक शुगर मिल है, शुगर मिल का मालिक है, चीनी मिल का मालिक है, और एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है। तो जो गन्ना किसान है वो अपना प्रोडक्शन करता है गन्ने का, और 10 रुपये में गन्ने को बेचता है शुगर मिल वाले को। ठीक है, चीनी मिल के मालिक को 10 रुपये में बेच देता है। और जो चीनी मिल का मालिक है वो फिर उस गन्ने से चीनी का प्रोडक्शन करता है। तो इसका मतलब वो अपनी फैक्टर कॉस्ट कहीं ना कहीं लगा रहा होगा, कारक लागत लगा रहा होगा फैक्ट्री के अंदर। तो वो उस चीनी को, उस गन्ने को चीनी में परिवर्तित कर देता है और उसको बेचता है 20 रुपये में। ठीक है, 20 रुपये में उसे कोई भी ले सकता है। अब उससे कोल्ड ड्रिंक का जो मालिक है, पेप्सी, कोक एक्सेट्रा का, वो क्या करते हैं, इनसे चीनी लेते हैं, चीनी मिल वाले से। तो वो 20 रुपये में चीनी लेते हैं। ठीक है, और फिर वो अपनी फैक्ट्री के अंदर लेके आते हैं चीनी को कच्चे माल के रूप में। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु के रूप में लेके आते हैं और फिर उससे अपने प्रोडक्शन करते हैं। और फिर जो प्रोडक्ट बनता है उनका, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक वगैरह जो है, वो 40 रुपये में उसको बेचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, वैल्यू ऐड होती जा रही है हर किसी में, है ना। अब अगर नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम, मैं कहूँ कि नेशनल इनकम क्या होगी, तो आप कह सकते हो भाई शुगर कैन वाले की कितनी है, 10 रुपये। 10 रुपये में 10 रुपये कमाए उसने, और चीनी मिल मालिक ने 20 रुपये कमाए, और कोल्ड ड्रिंक वाले ने 40 रुपये कमाए। तो इन तीनों की आय जुड़नी चाहिए ऐसे तो, है ना। अगर राष्ट्रीय आय निकालोगे तो नेशनल इनकम निकालोगे। अगर नेशनल इनकम निकालोगे तो 10, 20 और 40, इन तीनों की अगर तुम जोड़ दोगे तो 70 रुपये दिखा रहा है। पर जो ये 70 रुपये दिखा रहा है नेशनल इनकम, ये गलत है। हाँ जी, गलत है ये बिल्कुल। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ देखो, 10 रुपये का तो चीनी, जो गन्ने वाला था, गन्ना किसान था, उसने प्रोडक्शन किया था, ठीक है, गन्ने का। अब शुगर मिल वाले को उसने 20 बेच दिया 10 रुपये में। अब क्योंकि शुगर मिल वाले ने 10 रुपये में इससे ख़रीदा था शुगर कैन वाले से, इसलिए 10 रुपये तो शुगर के वहाँ पे, ये गन्ने के वहाँ पे भी ऐड हो गए, और 10 रुपये उसने अपने भी ऐड कर लिए। तो कहीं ना कहीं हम दोबारा से, जहाँ पे हमने 70 लिया है, ये यहाँ पर गन्ने वाले के पैसे दोबारा से ऐड हो गए हैं। ऐसे ही अगर कोल्ड ड्रिंक वालों की देखोगे तुम, तो कोल्ड ड्रिंक वाले ने 40 रुपये में अपनी प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट है उसका, वो बेच रहा है प्रोडक्शन करने के बाद। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो 20 रुपये जो चीनी मिल मालिक के थे, वो भी तो इसमें काउंट हो रहे हैं ना, क्योंकि उसने 20 का ख़रीदा चीनी, तभी तो वो 40 में बेच रहा है ना, 20 रुपये अपने ऐड करके। तो 40 रुपये की हो गई यहाँ पर। तो इसका मतलब ये 40 रुपये में ही 10 रुपये और 20 रुपये, ये दोनों ही ऐड है। तो हम इनको सेपरेट, हम अलग अलग ऐड नहीं करेंगे इन्हें, नहीं तो यहाँ पर या दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी यहाँ पर, और हमें एक ही बार काउंट करना होता है किसी भी एंट्री को। तो नेशनल इनकम क्या होगी तुम्हारी, इसमें 40 रुपये होगी। ठीक है, एक सिर्फ 40 रुपये नहीं होती, करोड़ों लाखों में होती है। तो ये तो मैंने बस सिर्फ एग्जांपल लेने के लिए तुम्हें बताया है कि 40 रुपये, क्योंकि 40 रुपये ही फाइनल प्रोडक्ट है। कोल्ड ड्रिंक के अलावा फिर आगे इसका कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, फिर वो कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर लेगा, उपभोक्ता उसे खरीद करके अपने लिए उपभोग कर लेगा। चलिए देखिए, अब उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, प्रोडक्ट मेथड को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको बिक्री निकालना आना चाहिए, सेल जिसे कहते हैं। तो सेल निकलती है कीमत, कितनी कीमत है उस वस्तु की, और कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में उसको आपने बेचा है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगी आपकी बिक्री। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है कि अगर किसी वस्तु का
प्राइस 30 रुपये है, मान लो एक कॉपी है, रजिस्टर है, उसका दाम 30 रुपये है, और 100 ऐसी यूनिट्स बेची, 100 कॉपियाँ बेची, तो 300 की उसकी बिक्री हुई दुकानदार की, ठीक है। ऐसे आप बिक्री निकाल सकते हो। अब आपको स्टॉक में परिवर्तन भी निकालना आना चाहिए। जो ये त्रिभुज का निशान है ये डेल्टा को शो कर रहा है, ठीक है। डेल्टा मतलब चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक होता है हमारा अंतिम स्टॉक, जो लास्ट में स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक में से जब माइनस कर देंगे हम पहले वाले स्टॉक को, आरंभिक स्टॉक को जो पहले था, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक को इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 40 दे रखा है अंतिम स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30, आप इसे माइनस करोगे 10 आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो ये भी आप निकाल सकते हो। इसके बाद आपको उत्पादन का मूल्य भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उत्पादन का मूल्य कैसे निकलता है? बिक्री जमा में चेंज इन स्टॉक, कि आपने कितना प्रोडक्शन किया, आपके प्रोडक्शन की कितनी वैल्यू है वो निकलेगी, आपने कितनी बिक्री की, और आपके पास उस वस्तु का स्टॉक कितना है, कितना आप और उससे कमा पाओगे, ठीक है। तो बिक्री या सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक। तो बिक्री हमारी 300 निकली थी ऊपर, और चेंज इन स्टॉक जो परिवर्तन था स्टॉक में वो हमारा 10 निकला है, तो जोड़ दोगे से तो 310 आ जाएगा। अब देखो मूल्य वृद्धि, जो हमें फाइनली जो निकालना है, हमें वैल्यू एडिशन निकालना है, GVA एट MP कहते हैं इसे, ठीक है। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इसका मतलब होता है। तो ये निकाली जाती है उत्पादन का मूल्य। देखो तीसरे नंबर पे देखोगे, तीसरी बुलेट पर, तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन मैंने बता रखा है आपका निकला है 310। आप इसको निकाल सकते हो ऊपर दिए गए फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, उसमें से माइनस कर दोगे आप मध्यवर्ती उपभोग। मध्यवर्ती उपभोग वो वह उपभोग होता है जो फैक्ट्री या फर्म के द्वारा प्रोडक्शन में किया जाता है। इंटरमीडिएट कंजप्शन या कॉस्ट भी लिखा हुआ आ सकता है पेपर में, तो वो दिया होगा आपको, ठीक है। ये अलग से दिया होगा सेपरेट, इसको आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 310 हमारा उत्पादन का मूल्य आया था, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आया था हमारा, और अब यहाँ पे मैंने 50 ले रखा है मध्यवर्ती उपभोग। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 260 आएगा। तो वैल्यू एडिशन या GVA एट MP कितना आएगा आपका? 260। अब ये कुछ भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, रुपीज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस मेथड का प्रयोग करके उत्पाद विधि को सीख सकते हो और इसके न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब हम इनकम मेथड पढ़ रहे होंगे। टिल देन बाय बाय।